जी मानी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे का वीडियो देखने से पहले करना है आप सबको एक काम, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मनीषा पडवाल, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। 6 सालों का अनुभव है इन्हें। और डायरेक्टर है डॉक्टर पडवाल क्लिनिक, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर मनीषा, जी मानी हेल्थ शो में आपका हेलो। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर मनीषा, अगेन फिजियोथेरेपी से कहते हैं कि जो कई सारी चीजें हैं, कई सारे दर्द हैं जॉइंट्स के, या जो भी हमारे शरीर के दर्द हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और बहुत बार डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि आपको पेन किलर्स तो हम दे रहे हैं, पर आप फिजियोथेरेपी भी जरूर कराइए। अब मैं बात कर रही हूँ लोअर बैक पेन की, जिसने आजकल कई सारे लोगों को जकड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लोअर बैक पेन? अभी लोअर बैक पेन क्यों होता है और किस वजह से होता है, ये हमें जानकारी लेने की बहुत जरूरत है। नाउ अभी के जनरेशन में लोअर बैक पेन की जो समस्या है वो बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उनको रिपीटेटेड हैवी लिफ्टिंग करना पड़ता है। जो भी मजदूर है कंपनी में हैवी वर्क उठाते हैं। और अभी जो लॉकडाउन का पीरियड हो गया, लॉन्ग टाइम वर्क फ्रॉम होम जिनके लिए भी था, कंप्यूटर वर्कर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, सो उनको अभी जो डेस्क सेटअप जैसे कंपनी में होता है वैसे हम घर पे नहीं बैठते। सो घर पे कैसे भी वर्क करना बेड पे बैठ कंप्यूटर गए, पे, हाँ। या कैसे बैठना, रॉन्ग पोस्चर, तो इसके कारण बैक पेन बहुत बढ़ जा रहा है। तो वो कंडीशन बढ़ती जा रही है। तो इसका कारण ये भी है कि जो डिजनरेशन होता है बॉडी में, क्योंकि कैल्शियम की कमतरता महसूस हो रही है बॉडी में, हड्डियों में। ठीक है, तो बोन कमजोर होते जा रहे हैं, मसल्स भी कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी ताकत भी कमजोर होती जा रही है। और एक समस्या है कि डिस्क बल्जिंग। डिस्क बल्जिंग एक क्या है कि जो अपने स्पाइन के बीच में जो हड्डी रहती है स्पाइन, तो वो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क रहती है। तो वो क्या काम करते हैं कि हम हमारे बोन को सपोर्ट देती है। तो उसका भी डिजनरेशन होते जा रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम कम होना, अर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से बैक पेन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा लोअर बैक पेन कौन से एज ग्रुप में और महिलाओं या पुरुषों में किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल? और एज ग्रुप बोले तो 40 to 60 एज ग्रुप में मिल रहा है बैक पेन जनरली। और अभी अभी फिलहाल तो 30 के अबव भी बैक पेन हो रहा है। तो वो भी रॉन्ग पोस्चर के कारण, आपका जो डेली का वर्क है, आप शेड्यूल है वो कैसे पोस्चर में कर रहे हैं। अगर आपका स्टैंडिंग वर्क है तो आप स्टैंडिंग में कैसे लॉन्ग, अगर आप 10-10 घंटे स्टैंडिंग कर रहे हो तो उतना उसका एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। कितना आपका फिटनेस मेंटेन है, मसल स्ट्रेंथनिंग कैसे है, उसके कारण भी वो एज ग्रुप में डिवाइड हो रहा अच्छा, है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं और पुरुषों में किसको सबसे ज्यादा होता है? अभी फिलहाल तो महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि फिलहाल तो बहुत सारे जो महिला हैं उनका सीजर होता है डिलीवरी। सो Cesarean। आफ्टर डिलीवरी लो बैक पेन। सो ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि डिलीवरी के बाद भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज मतलब क्या, कि हमको उठ के दौड़ना नहीं है। डिलीवरी जैसे होती है उसके बाद भी हम पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी वो मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं, जो कि हम किसी को पता भी नहीं है कि उसके एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं। तो वो एक्सरसाइज करना जरूरी है पेल्विक फ्लोर मसल्स की। सो एक बार मसल स्ट्रेंथन हो गए तो पेन भी रिड्यूस हो जाता है और वो प्रॉब्लम आगे के हम अवॉइड कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि लोअर बैक पेन के लिए फिजियोथेरेपी किस प्रकार से मददगार हो सकती है?
अभी लोअर बैक के लिए फिजियोथेरेपी, अगर आपको पेन ड्यूरेशन लिखना जरूरी है कि पेन का इंटेंसिटी कितना है। अगर आपको बहुत हाई इंटेंसिटी का पेन है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि 30 to 40% पेन इलेक्ट्रोथेरेपी से कम करते हैं। मतलब हमारे यहाँ मशीन्स रहती है जो IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड, जिसके कारण क्या होता है कि मसल्स का स्वेलिंग, स्पाजम कम होता है, सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि अगर मसल्स में बहुत ज्यादा स्पाजम और बहुत ज्यादा टाइटनेस हुआ तो उसका स्ट्रेंथनिंग करना, उसका स्ट्रेचिंग करना। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोटोकॉल रहता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो हम एक मोडालिटी इलेक्ट्रोथेरेपी करके, IFT करके एक मशीन रहती है, तो वो मशीन लगाते हैं। अगर मुझे लो बैक पेन है तो ठीक है, तो मैं लो बैक पेन पे हॉट हॉट पैक लगाऊंगी, IFT मशीन लगाऊंगी। अगर ट्रैक्शन की जरूरत है, अगर उनके नसें दब गई है तो उसके इसमें एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। अभी कोई कोई पेशेंट क्या करते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट लेते हैं 2-3 दिन, फिर बाद में छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज करना भी छोड़ देते हैं, तो उनके कारण उनको फिर जल्दी ट्रीटमेंट का असर नहीं मिलता। अच्छा, डॉक्टर मनीषा ये बताइए कि कितने समय तक लेनी पड़ती है फिजियोथेरेपी, और उसके अलावा कितने ड्यूरेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन में रिजल्ट देखने को मिलता है, और क्या कंप्लीटली रिवर्सिबल है लोअर बैक पेन? अभी इंटेंसिटी, पेन इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि हमको कितने दिन लेना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूट पेन है, रिसेंटली का एक महीने का पेन है, तो आपको एक 7 to 10 डेज में रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको बहुत सालों का पेन है, मतलब 15 साल या 5-6 सालों से, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 15 सेशन में भी थोड़ा कम होगा, तो उसके बाद रेगुलरली 1 मंथ तक करना पड़ता है। और रिवर्सिबल, अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे, प्रॉपर पोस्चर एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रॉपर हमने दिया हुआ एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, और आपका जो डेली रूटीन का पोस्चर है वो अगर फॉलो नहीं करोगे तो रिवर्सिबल हो सकता है ये पेन। अच्छा, ऑल्सो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हम ये बोल रहे हैं किसी को लोअर बैक पेन है तो वो किसी ऑर्थोपेडिक को ना दिखाए, कोई पेन किलर की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी ही उसको ठीक कर सकती है, या ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है? फिजियोथेरेपी ठीक कर सकती है, बट अभी फिलहाल आप बोलोगे तो हाँ, मेरा 20 साल से और 15 साल से मेरा बहुत पेन है और हड्डी जकड़ गई है, तो इसमें हमको स्टार्टिंग मेडिसिन लेना भी जरूरी है कुछ कुछ कंडीशन में। कुछ कुछ कंडीशन ऐसी भी है कि विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो जाता है। मतलब हम हमारा तो प्रोसेस रहता है कि 100% हम विदाउट मेडिकेशन ट्रीट करें, बट पेशेंट का स्टैमिना उतना नहीं रहता, सो जैसे होता है वैसे कर लेते हैं। ओके, सो अगेन, अगर पेशेंट के पेन इंटेंसिटी पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, और कितने समय से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस पे ये भी निर्भर करता है। सो कई सारी चीजें हैं जो फिजियोथेरेपी में फॉलो होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो फिजियोथेरेपी है, कौन से एज ग्रुप में और किस कंडीशन में आप उन पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी नहीं करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एज ग्रुप ऐसा कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी न्यूबॉर्न से लेके ओल्ड एज तक सबको दी जाती है। क्योंकि अभी न्यूबॉर्न बेबीज को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि बेबीज हेड, सर नहीं अपना कंट्रोल कर पाते, क्योंकि कुछ कुछ बेबीज बैठते नहीं है जल्दी, कुछ बेबीज वॉक नहीं करते, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको पैरालिसिस हुआ, उसके बाद फिजियोथेरेपी दिया जाता है। अभी कोविड में भी फिजियोथेरेपी दिया पोस्ट कोविड पेशेंट, क्योंकि कोविड से रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज दी गई हमने। फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में भी है, फिजियोथेरेपी न्यूरो में भी है, फिजियोथेरेपी कार्डियो रेस्पिरेटरी में है, फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल डिजीज में भी है कि जो हेल्थ वर्कर्स कंपनीज वगैरह में काम करते हैं उनके लिए। ऐसा कुछ कोई नहीं है कि फिजियोथेरेपी उनके लिए ना दे सके। ना दे सके, आपने बड़े अच्छे से हमें कैंसर पेशेंट को कैंसर पेशेंट को भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं। कौन से भी पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, जो भी और फ्रैक्चर केसेस हो, कोई भी ऑपरेटेड केसेस हो, क्योंकि एक बार ऑपरेशन किया मतलब उसके मसल्स वीकनेस हो जाती है, तो मसल गेन करने के लिए मोस्टली फिजियोथेरेपी क्या काम करते हैं कि मोबिलिटी और ये फंक्शंस उसका मसल्स का गेन करने के लिए। अगर जो पेशेंट चलते नहीं है उनको चलाने के लिए चलाने का काम हम लोग करते हैं, उनको फिर से वो लाइफस्टाइल देने का काम हम लोग करते हैं।
ओके, सो डॉक्टर मनीषा, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर मनीषा पडवाल, जिन्होंने हमें फिजियोथेरेपी के बारे में बताया, किस तरीके से फिजियोथेरेपी लोअर बैक पेन में बहुत मददगार साबित हो सकती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपनी सेहत का ख्याल और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा मन।